Hello students, this is Sunil sir from Sardana Tutorials. Welcome to all my students. जो पेपर डिस्कशन का हम लोग का श्रृंखला चल रही है, उसी श्रृंखला में आपके सामने जो नेक्स्ट पेपर है वो एसएससी CHSL का पेपर है। टेयर वन का एग्ज़ाम है और ये जो पेपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये पेपर कंडक्ट हुआ था 5 जुलाई 05/07/2019 और इसकी शिफ्ट थी थर्ड शिफ्ट का पेपर है। शिफ्ट थर्ड, कौन सा? थर्ड, सही है। थर्ड शिफ्ट का पेपर है जो कि 5 जुलाई सन 2019 को कंडक्ट हुआ था। एसएससी CHSL का पेपर है। जैसे कि हम लोग हर पेपर बहुत बेहतर अंदाज में कुछ गेन करते हुए बहुत पूरा का पूरा बेनिफिशियल मूड में लेकर चल रहे हैं, तो उसी श्रृंखला में चलिए हम लोग इस पेपर को डिस्कशन करेंगे और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इफ x + 7 क्यूब + 2x + 8 क्यूब + 2x + 3 का क्यूब इक्वल 3x + 7 2x + 8 2x + 3 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। कह रहा है यदि x + 7 का क्यूब प्लस 2x + 8 का क्यूब 2x + 8 का क्यूब प्लस 2x + 3 का क्यूब 2x + 3 का क्यूब इक्वल है 3 of x + 7 2x + 8 2x + 8 2x + 3। देखिए बच्चों, अगर हम इस चीज़ को थोड़ी देर के लिए a ले लें, इसको b ले लें, इसको c ले लें, तो ये बन रहा है a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब इक्वल 3abc। a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब इक्वल 3abc। ये तभी होता है, मीन्स a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब इक्वल 3abc। बच्चों ये तभी होगा कब? जब a + b + c इक्वल क्या होगा? 0। a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब इक्वल 3abc केवल और केवल एक ही कंडीशन में होगा जब a + b + c इक्वल क्या होगा? 0 होगा। क्लियर है? तो ये लिखा है a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब इक्वल 3abc। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही कि a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब इक्वल 3abc है, गिवन है, तो ये कब होगा? जब a + b + c इक्वल 0 होगा। तो डेफिनेटली यहाँ से a की वैल्यू x + 7 + b मीन्स 2x + 8 + c मीन्स 2x + 3 इन सब का तीनों का सम क्या होगा? 0। तो इक्वल क्या कर देंगे? 0। तो x + 2x 3x to 5x + 7 8 15 3 18 + 18 इक्वल क्या होगा? 0। तो इससे 5x की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी? 18। 5x + 18 इक्वल 0 है, तो इससे 5x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 18। 5x इक्वल -18 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी -18/5 और 18/5 को सॉल्व करेंगे तो 5 3 जा 15 3/5 माइनस का 3/5 और 3/5 को डेसिमल में सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3.6 हो जाएगा। माइनस का 3.6 और माइनस का 3.6 किस ऑप्शन में दिया? देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बच्चों क्या आएगा? माइनस का 3.6। गॉट इट एवरीवन? हमारी बात को आप लोग समझ पा रहे हैं ना? बहुत अच्छे से समझ लीजिए, बहुत आसान है। a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब इक्वल 3abc गिवन है। अगर a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब इक्वल 3abc है तो बच्चों ये तभी होगा जब a + b + c इक्वल क्या होगा? 0। तो a + b + c इक्वल हमने 0 कर दिया, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3.6, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ 3 to the power क्यूब रूट ऑफ x प्लस 4 की पावर क्यूब रूट ऑफ x इक्वल 5 की पावर क्यूब रूट ऑफ x। 3 to the power क्यूब रूट ऑफ x, x का क्यूब रूट प्लस 4 की पावर क्यूब रूट ऑफ x
इक्वल है 5 की पावर क्यूब रूट ऑफ एक्स, ये दिया है ना बच्चों, ये दिया है। एक बात बताओ, सभी लोग जानते हैं 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल क्या होता है 5 का स्क्वायर। इसको बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। और ये चीज़ सबने एक बार नहीं बहुत बार इसका यूज किया होगा, रिवाइज किया होगा, देखा होगा कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल क्या होता है 5 का स्क्वायर। अब इसी से इसको देखो, इसी को बेस करके इसको देखो तो इट मीन्स ये जो लिखा है ये पावर 2, यहाँ पे पावर ये है, यहाँ पर 2, ये यहाँ पर 2, यहाँ पर ये है। इसका मतलब है अगर हम इससे कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ एक्स की जो वैल्यू आएगी डेफिनेटली वो क्या आएगी 2 आएगी। भाई यहाँ की पावर क्या है 2, यहाँ की पावर ये, तो ये बराबर 2, ये बराबर भी 2, मतलब हर जगह से इक्वल आ रहा है 2। मतलब क्यूब रूट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 2। तो क्यूब रूट ऑफ एक्स की वैल्यू 2 है, तो क्यूब रूट को हम लोग क्या लिखते हैं x टू दी पावर 1/3 लिखते हैं ना। इसकी वैल्यू क्या है 2। पावर में 1/3 खत्म करना, तो ये कैसे खत्म होगा, जब हम दोनों तरफ क्यूब कर देंगे तो क्यूब करेंगे तो ये क्या बन जाएगा x, और इधर क्या हो जाएगा 2 का क्यूब। और 2 का क्यूब क्या होता है बच्चों 8, मीन्स x की वैल्यू क्या है 8। और 8 देखिए कहाँ पर दिया, ऑप्शन नंबर ए में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत आसान होता है बच्चों ये क्वेश्चन, बस देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। फिर से समझ लो, 3 की पावर क्यूब रूट ऑफ एक्स है, प्लस 4 की पावर क्यूब रूट ऑफ एक्स है, और 5 की पावर क्यूब रूट ऑफ एक्स है। अगर इस चीज़ को हम दिमाग में रखते हैं, पाइथागोरन ट्रिपलेट कहते हैं इसको, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल होता है 5 का स्क्वायर। और ये यहाँ पे पावर देखिए सेम है 2, तो यहाँ पर भी पावर देखिए सभी की सेम है। इट मीन्स क्यूब रूट ऑफ एक्स इक्वल डेफिनेटली क्या होगा 2 होगा। और क्यूब रूट ऑफ एक्स इक्वल 2 है तो x की पावर 1/3 इसको हम लिख सकते हैं। क्यूब रूट को पावर में लिखते हैं तो 1/3 करके लिखते हैं इक्वल 2, तो x की वैल्यू 2 क्यूब मीन्स x की वैल्यू 8। क्लियर है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ 6 sec स्क्वायर 59 माइनस कॉट स्क्वायर 31 डिग्री माइनस 2/3 ऑफ साइन 90 डिग्री माइनस 3 tan स्क्वायर 56 डिग्री इंटू वाई tan स्क्वायर 34 इक्वल y/3 देन द वैल्यू ऑफ y। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बच्चों, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए ये लिखा है 6 sec स्क्वायर 59 डिग्री, sec स्क्वायर 59 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 31 डिग्री, कॉट स्क्वायर 31 डिग्री माइनस 2/3 साइन 90 डिग्री माइनस 3 tan स्क्वायर 56 डिग्री इंटू वाई इंटू tan स्क्वायर 34 डिग्री, tan स्क्वायर 34 डिग्री इक्वल y/3, ये गिवन है। चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए ये लिखा है 6 sec स्क्वायर 59 डिग्री, sec स्क्वायर 59 डिग्री हो गया, माइनस ये लिखा है cot स्क्वायर 31 डिग्री। इसको कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो 90 माइनस 59 लिख सकते हैं ना भाई, 31 डिग्री को 90 माइनस 59 डिग्री लिख देंगे, माइनस 2/3 और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर 56 डिग्री इंटू वाई इंटू tan स्क्वायर, इसको फिर से कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में लिख देंगे तो 90 माइनस 56 आ जाएगा ना भाई। 34 को 90 माइनस 56 डिग्री लिख देंगे इक्वल y/3 हो गया। चलिए फर्दर सॉल्व करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा 6 sec स्क्वायर 59 डिग्री माइनस कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर 59 डिग्री बन गया ना, माइनस 2/3 इंटू 1 मीन्स 2/3 माइनस 3 tan स्क्वायर 56 डिग्री इंटू वाई इंटू tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, तो ये बन जाएगा cot स्क्वायर 56 डिग्री इक्वल y/3, इक्वल क्या है y/3 हो गया। चलिए ये बच्चों क्या लिखा है 6 sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये एक आइडेंटिटी होती है, क्या होती है आइडेंटिटी होती है, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो ये हो गया 6 माइनस 6 इंटू 1 माइनस
2/3 माइनस 2/3 माइनस tan स्क्वायर 56 कॉट स्क्वायर, फिर tan और कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 3 × 1 × y इक्वल y/3। फाइनली क्या हो गया 6 माइनस 2/3 माइनस 3y इक्वल y/3। 6 3 जाए 18 माइनस 2, 18 माइनस 2 मीन्स 16/3 माइनस 3y इक्वल y/3। अब y वाले टर्म से एक साथ कर लेंगे तो ये उधर जाए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16/3 इक्वल y/3 प्लस 3y, कितना हो जाएगा 3y, 3 3 जा 9y प्लस y 10y/3, 10y/3। तो बच्चों 10y/3 की वैल्यू क्या आ रही है 16/3, तो 10y/3 की वैल्यू 16/3, 3 से 3 कैंसिल मीन्स 10y की वैल्यू क्या आ गई 16, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 16/10 मीन्स 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 8/5 और y की वैल्यू 8/5 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए। तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या होने वाला है, क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, बहुत अच्छे से समझ लीजिए, बस कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मेट का हमने यूज किया है, जहां पर कॉट 31 लिखा था वहां पर हमने लिख दिया 90 माइनस 59 और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, तो tan स्क्वायर 59 बन जाएगा। यही काम हमने इधर किया, जहां tan 34 लिखा था वहां हम लिख दिया tan 90 माइनस 56, तो tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा बन गया। ये एक आइडेंटिटी बन जाएगी और ये tan और cot एक दूसरे के उल्टे होते हैं तो कैंसिल होकर 1 बन जाएगा, और इस तरीके से बस धीरे धीरे सॉल्व करके हमने y की वैल्यू निकाली जो कि क्या आ गई 8/5, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। क्लियर है, उम्मीद करते हैं बहुत बेहतर तरीके से आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ x इक्वल टू माइनस √3 देन द वैल्यू ऑफ x3 माइनस x की पावर -3, ये है x3 माइनस x की पावर -3, इसकी वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है ना। कह रहा है यदि x की वैल्यू क्या है 2 माइनस √3, तो x3 माइनस x टू द पावर -3 की वैल्यू क्या होगी। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों x इक्वल क्या गिवन है 2 माइनस √3, 2 माइनस √3, x की वैल्यू 2 माइनस √3 है तो 1/x की वैल्यू क्या होगी 1/2 माइनस √3 होगा। अब इसको रेशनलाइज कर लेंगे तो 1/x इक्वल 2 माइनस √3 है। रेशनलाइज करने का मतलब है कि जैसे 2 माइनस 3 लिखा है √3 तो इसका कॉन्जुगेट होगा 2 प्लस √3, उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 1/2 माइनस √3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस √3 अपॉन नीचे भी वही काम करेंगे 2 प्लस √3 मीन्स इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इसको कहते हैं रेशनलाइज्ड करना, परिमेयकरण करना। क्लियर है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x इक्वल ऊपर हो जाएगा 2 प्लस √3, नीचे a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो 4 माइनस 3 मतलब 1 मीन्स फाइनली 2 प्लस √3 आ गया। तो x की वैल्यू 2 माइनस √3 थी तो 1/x की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी 2 प्लस √3, ये दोनों वैल्यू हमें पता चल गई x और 1/x। अब हमसे पूछा क्या गया है x³ माइनस देन x³ माइनस x की पावर -3। देखिए इसको अगर लिखेंगे तो x³ माइनस x की पावर -3 लिखा है, पावर को प्लस करेंगे तो 1/x³ लिख जाएगा। और x³ माइनस 1/x³ क्या होता है, ये होता है बच्चों x माइनस 1/x का होल क्यूब प्लस 3ab मतलब x इंटू 1/x और ब्रैकेट में a माइनस बी मीन्स x माइनस 1/x, ये होता है। मीन्स x³ माइनस 1/x³ की जगह बच्चों हम लोग क्या लिख पाएंगे x माइनस 1/x का होल क्यूब प्लस 3x इंटू 1/x, x माइनस 1/x। इतनी बात समझ में आई। अब चलिए हमको देखो यहाँ पर x माइनस 1/x लिखा है तो x माइनस 1/x की वैल्यू हमें यहाँ पर सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी। यहाँ पर x माइनस 1/x की वैल्यू रखनी पड़ेगी। हमको x पता है, 1/x पता है, x माइनस 1/x नहीं पता, तो एक काम करते हैं इसको पता कर लेते हैं। नाउ
हमें x पता है, 1/x पता है, तो x माइनस 1/x क्या होगा? देखिए x की वैल्यू क्या है बच्चों, 2 माइनस रूट 3 है, माइनस करेंगे x 1/x, इसकी वैल्यू माइनस करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो, तो -2 माइनस रूट 3 ये आ जाएगा। अब बच्चों ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/x माइनस 1/x की वैल्यू फाइनली क्या हो जाएगी? माइनस का रूट 3 माइनस का रूट 3 माइनस का 2 रूट 3 आ जाएगा। आ गया? अब बस ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो फाइनली क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए ये हो जाएगा माइनस का 2 रूट 3 का क्यूब कर देंगे, प्लस x कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू एक्स माइनस 1/x की वैल्यू क्या आ रही? माइनस का 2 रूट 3। क्लियर है? सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस का क्यूब करोगे तो माइनस आ जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, और रूट 3 का क्यूब करेंगे तो 3 रूट 3 आ जाएगा, 3 रूट 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों, ये माइनस 3 2 जा 6 रूट 3 हो जाएगा ना। तो कितना हो गया? माइनस का 8 3 जा 24 माइनस 24 रूट 3 माइनस का 6 रूट 3 माइनस का 20 रूट 3 और माइनस का 6 रूट 3 कुल मिलाकर हो गया माइनस का 30 रूट 3। इस तरीके से एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? माइनस का 30 रूट 3, और माइनस का 30 रूट 3 देखिए कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए में साफ साफ लिखा है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा? -30 रूट 3, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर है? चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। x की वैल्यू 2 माइनस रूट 3, तो 1/x की वैल्यू 1/2 माइनस रूट 3 हो जाएगी। इसको रेशनलाइज कर देंगे तो 1/x इक्वल दिया था 1/2 माइनस रूट 3। रेशनलाइज करने का मतलब होता है इसके संयुग्मी कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 2 प्लस रूट 3। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/x की वैल्यू 2 प्लस रूट 3 आ गई। अब हमसे वैल्यू पूछी गई थी एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर -3, तो एक्स क्यूब इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर -3 को लिख सकते हैं 1/x3 इक्वल ये होता है x माइनस 1/x का होल क्यूब प्लस 3x इंटू 1/x x माइनस 1/x। अब हमें x पता था, 1/x दोनों की वैल्यू पता थी। x की वैल्यू 2 माइनस रूट 3 थी, 1/x की वैल्यू ये थी, माइनस कर दिया इसमें से तो ये माइनस हो जाएगा पूरा, 2 से 2 कैंसिल, तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 2 रूट 3, और यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू -2 रूट 3 का क्यूब कर देंगे प्लस 3, x से x कैंसिल, और यहाँ पर वैल्यू -2 रूट 3 सॉल्व कर लेंगे तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आ जाएगा? माइनस का 30 रूट 3। ठीक है, चलिए इजाज़त दीजिए आगे बढ़ें, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। In a triangle ABC, the bisectors of angle B and angle C meet at point O within the triangle. If angle A equal 132 degree, then measurement of angle BOC. त्रिभुज ABC में कोण B और कोण C के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर बिंदु पर मिलते हैं। यदि कोण A बराबर 132 डिग्री है तो कोण BOC की माप क्या होगी? देखिए एक ट्रायंगल है बच्चों ABC, ये ट्रायंगल है ABC, ये A है, ये B है, ये C है। कह रहा है कोण B का एंगल बाइसेक्टर और कोण C का एंगल बाइसेक्टर आगे बढ़ाने पर इस तरीके से पॉइंट O पर मिलते हैं। तो यहाँ पर जो एंगल बनता है ये एंगल BOC इक्वल होता है, थ्योरम होती है एंगल BOC इक्वल होता है 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A, एंगल A का आधा, और ये एंगल हमको कितना दिया है? 132 डिग्री दिया है। तो इससे एंगल BOC इक्वल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री प्लस एंगल A मीन्स 132 डिग्री बाई 2, तो कितना हो जाएगा? एंगल BOC इक्वल होगा 90 डिग्री प्लस इसका हाफ करेंगे तो 66 आ जाएगा, 66 डिग्री। तो एंगल BOC इक्वल कितना आ जाएगा? 90 60 156 डिग्री, कितना आ जाएगा? 156 डिग्री, और यही पूछा गया है एंगल BOC कितना होगा? तो 156 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 156 डिग्री। डायरेक्ट थ्योरम पर बेस्ड है। जब भी कोई ऐसा ट्रायंगल है उसमें दो एंगल्स के बाइसेक्टर्स को आगे बढ़ाने पर जिस पॉइंट पर मिलेंगे तो वहाँ पर जो एंगल बनता है, जैसे यहाँ पर एंगल BOC बन रहा है तो BOC इक्वल क्या होगा? 90 डिग्री प्लस एंगल जो रिमेनिंग एंगल होता है उसका हाफ करके लिख देते हैं। तो BOC का तो बाइसेक्टर लिया तो एंगल A बचेगा, तो 90 डिग्री प्लस A बाई 2,
और यहाँ पर a की वैल्यू 132 दिया था, बस रख के सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से एंगल जो बी और सी की माप आई वो कितनी आ गई, 156 डिग्री। चले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ sec थीटा इक्वल 3x एंड tan थीटा इक्वल 3/x, जहाँ पर x इज नॉट इक्वल 0, देन द वैल्यू ऑफ 9x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। यदि sec थीटा इक्वल 3x और tan थीटा इक्वल 3/x, तो 9x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। देखो बच्चों, sec थीटा इक्वल क्या गिवन है, sec थीटा इक्वल गिवन है 3x, और tan थीटा इक्वल क्या गिवन है 3/x। tan थीटा इक्वल क्या गिवन है 3/x, है ना। एक काम करते हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा इक्वल ये हो जाएगा 9x स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, tan स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 9/x स्क्वायर हो गया। अब हमें sec स्क्वायर थीटा पता चल गया, tan स्क्वायर थीटा पता चल गया। एक आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है बच्चों, 1। अब यहाँ वैल्यू रखो, sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है 9x स्क्वायर माइनस 9/x स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ से यहाँ तक देखो 9 कॉमन है, तो 9 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल क्या हो गया 1। और हमसे यही पूछ रहा है 9x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। देखो यही पूछा गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जहां पर 1 दिया है। क्लियर, बहुत आसान क्वेश्चन था। sec थीटा इक्वल क्या दिया था बच्चों 3x, tan थीटा इक्वल क्या दिया था 3/x, बस हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो sec स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो गया 9x स्क्वायर, और tan स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो गया 9/x स्क्वायर। अब एक आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1 कर दिया। तो जैसे ही हमने ये 1 किया तो जो रिक्वायर्ड था हमसे वो आ गया, बस वैल्यू रख दी है। sec स्क्वायर थीटा हमारा 9x स्क्वायर था, tan स्क्वायर थीटा हमारा 9/x स्क्वायर था, तो यहाँ 9 कॉमन हो जाएगा, 9x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 1, और इसी की वैल्यू हमसे पूछी गई थी। क्लियर है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। A circle is inscribed in a triangle ABC. It touches sides AB, BC and AC at the points P, Q and R respectively. If BP equal 5.4 cm, CQ equal 7.3 cm and AR equal 6.1 cm, then perimeter of the triangle. त्रिभुज ABC के अंदर एक वृत्त खींचा गया है। ये भुजाओं AB, BC और AC को क्रमशः बिंदु P, Q और R पर स्पर्श करता है। यदि BP बराबर 5.4 सेंटीमीटर, CQ इक्वल 7.3 सेंटीमीटर और AR इक्वल 6.1 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ABC की परिमिति मतलब परिमाप क्या होगा। देखिए ये एक ट्रायंगल है ABC, इस तरीके से ट्रायंगल बना है A, B और C, और इसके भीतर एक सर्किल ऐसे बना है जो तीनों भुजाओं को ऐसे स्पर्श कर रहा है। ये टच करने का पॉइंट है P, ये Q है और ये R है। क्लियर है ना। फिर कह रहा है BP इक्वल 5.4, BP इक्वल 5.4, ये बच्चों 5.4 दिया है यहाँ से यहाँ तक। CQ इक्वल दिया है 7.3, यहाँ से यहाँ तक 7.3 दिया है। AR इक्वल कितना दिया, 6.1, यहाँ से यहाँ तक 6.1 दिया। बच्चों जब किसी ट्रायंगल के अंदर एक ऐसे सर्किल बनता है और ये तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है, जैसे यहाँ पर P, Q और R बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, तो अगर ये 5.4 है तो ये पार्ट भी यहाँ से यहाँ तक 5.4 होगा, और अगर ये 7.3 है तो ये भी 7.3 होगा, और अगर ये 6.1 है तो ये भी क्या होगा 6.1। अब जब ऐसा हमने कर लिया तो आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं, अब हम तीनों भुजाओं का मेजरमेंट ले सकते हैं कि नहीं। AB भी पता चल जाएगा, BC भी और AC भी। तो AB यहाँ पर क्या होगा, देखो जरा, AB इक्वल क्या होगा, इस यहाँ से यहाँ तक 5.4 है, यहाँ से यहाँ तक 6.1 है, तो ये हो जाएगा 5.4 प्लस 6.1 मीन्स हो जाएगा 4, 1, 5, 5, 6, 11.5। इसी तरीके से BC इक्वल कितना हो जाएगा बच्चों, ये 5.4 है प्लस ये 7.3 है, कितना हो जाएगा 3, 4, 7, 5, 7, 12।
इसी तरीके से AC इक्वल कितना हो जाएगा बच्चों, AC इक्वल यहाँ से यहाँ तक है तो 6.1 और 7.3, 6.1 प्लस 7.3 तो कितना हो जाएगा 314 और ये 13। हमें AB पता चल गया, BC पता चल गया, AC पता चल गया, मीन्स इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता चल गई। देन पेरीमीटर मतलब इस त्रिभुज का परिमाप, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तीनों साइड्स का सम, तीनों भुजाओं का योग, मतलब AB प्लस BC प्लस CA। और ये हमें पता चल चुका है, ये है 11.5 प्लस 12.7 प्लस 13.4। तो फाइनली कितना हो गया 5 7 12 4 16 मीन्स 6 1 1 1 2 2 2 4 4 3 7 1 1 2 1 3 37.6 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज का जो परिमाप होगा, पेरीमीटर होगा 37.6 सेंटीमीटर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है स्पष्ट तौर पर। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 37.6 मीन्स ऑप्शन नंबर बी। तो समझ में आया, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या था, बस ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि किसी त्रिभुज में जब एक अंदर सर्कल इंस्क्राइब किया जाता है और ये चीज़ हमें पता होती तो जितना ये होती उतना ये होती है, इसी तरीके से जितना पार्ट ये होता है उतना पार्ट ये होता है, इसी तरीके से जितना पार्ट ये होता है उतना ये होता है। और ये हमें डेटा दिया था, यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है। तो इसके अकॉर्डिंग जब हमें ये पता था ये इतना है तो ये भी इतना होगा, ये इतना है तो ये भी इतना होगा, ये इतना है तो ये भी उतना होगा। ऐसा करके हमने साइड्स की वैल्यू निकालनी कि AB कितना होगा, BC कितना होगा और CA कितना होगा। जब सब चीज़ें पता चल गई तो इसका परिमाप बताना था, जो हमारे लिए काफ़ी आसान हो गया। परिमाप क्या होता है, तीनों साइड्स को सम कर देना था बस, और सॉल्व करके आंसर हमारा आ गया 37.6 सेंटीमीटर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। The average age of 4 brothers is 14 years. If their father is also included, the average is increased by 4 years. The age of the father. 4 भाइयों की औसत आयु 14 वर्ष है। उनके पिता के भी शामिल हो जाने पर औसत आयु 4 वर्ष बढ़ जाती है। तो पिता की आयु वर्षों की क्या है, देखिए 4 भाई थे, इन चारों की जो एवरेज एज है 14 है। तो इन चारों की टोटल एज कितनी हो जाएगी, 4 × 14 मीन्स 56 ईयर्स। मीन्स इन चारों भाइयों की एज का सम बच्चों क्या आ जाएगा 56 वर्ष, 56 ईयर। फिर कह रहा है अगर फादर को भी शामिल कर लें, 4 भाई पहले से थे, मतलब 4 मेंबर्स पहले से थे, अब इसमें फादर को भी इंक्लूड कर लिया तो टोटल मेंबर्स कितने बन गए, टोटल मेंबर्स हो गए 5। भाई 4 भाई थे और फादर हो गए तो टोटल मेंबर्स अब कितने हो गए 5। टोटल मेंबर्स कितने हो गए 5, सदस्य कितने हो गए 5। कह रहे जब ऐसा होता है, जब फादर को शामिल करते हैं तो एवरेज एज 4 वर्ष बढ़ जाती। पहले की एवरेज एज क्या थी 14 साल, तो अब की एवरेज एज क्या होगी, नाउ एवरेज एज क्या हो जाएगी, नाउ एवरेज एज हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी बच्चों 14 में से 4 बढ़ गई, कितनी हो गई 14 + 4 18 ईयर्स। अब की जो एवरेज एज है वो 18 ईयर्स है। और अब फैमिली मेंबर्स कितने हो चुके हैं 5। तो अब की टोटल एज, नाउ टोटल एज कितनी हो जाएगी, नाउ टोटल जो एज होगी वो हो जाएगी, देखिए एवरेज एज है 18, मेंबर्स हैं 5, तो 18 5 जा कितना हो गया 90। बच्चों जब हम 4 भाइयों की एज का सम कर रहे हैं तो 56 आ रहा है, लेकिन जैसे ही फादर को ऐड करते हैं तो ये 90 वर्ष हो जाता है, 90 वर्ष हो जाता है। तो फादर की एज क्या हो जाएगी, फादर की एज क्या हो जाएगी 90 में से इसको घटा देंगे, फादर की एज हो जाएगी 90 माइनस कितना है 56, तो कितना आ जाएगा 34 ईयर्स, 34 ईयर्स। तो फादर की एज बच्चों कितनी हो जाएगी 34 ईयर्स। बात समझ में आई। जब 4 भाई थे उनकी एवरेज एज 14 वर्ष थी, तो 14 × 4 56, मतलब इन चारों भाइयों की एज का सम क्या होगा 56 साल। लेकिन जब फादर को भी ऐड कर लिया तो फैमिली मेंबर्स हो गए 4 और 1 5, लेकिन औसत आयु भी बढ़ गई, 14 से बढ़ के 18 हो गई, 4 साल बढ़ी तो 18, और मेंबर्स हैं 5 तो 18 × 5 90। मतलब फादर को जैसे ही शामिल किया वैसे ही हमारी एज का जो सम है वो 56 से बढ़ के कितना हो गया 90। तो कितना बढ़ा है फादर के शामिल हो जाने से 34। तो डेफिनेटली जो 34 आ रहा है वो किसकी एज है, फादर की एज है। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर फादर की एज क्या आ जाएगी 34 ईयर्स। तो चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।